फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि इतने सारे काम हैं कि हमें लगता है कि 24 घंटे काफ़ी नहीं इतने काम निपटाने के लिए? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी फ्रेंड डॉक्टर वसुंधरा ठक्कर। मैं क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर हूँ और फ्रेंड्स, आप सब से जुड़ने के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है। फ्रेंड्स, इस चैनल का और मेरे जीवन का एक ही मोटो है, हर पल बेहतरी की ओर। और मैं जानती हूँ कि आप भी इसी सोच के साथ इस तरह की वीडियोस देखते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी एक कोशिश है कि हम सब लाइक माइंडेड लोगों की एक छोटी सी कम्युनिटी बने, जहाँ हम एक दूसरे को एनकरेज करें, सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल भी ज़रूर ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको पता चल जाए। फ्रेंड्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि अगर कोई भी काम 2 मिनट के अंदर किया जा सकता है तो उसको कर डालें। मुझे तो ये लगता है कि ये 2 मिनट फॉर्मूला एक मैजिक फॉर्मूला है, क्योंकि ये आपके सक्सेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकता है। मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप सुबह उठे और 2 मिनट के अंदर आप अपना बेड बना सकते हैं तो बना लें। 2 मिनट के अंदर आप ब्रश कर सकते हैं, फट से कर लें। ऐसा करने से क्या होता है, जब आप कुछ काम कर लेते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है आपकी बॉडी में। ऐसा होने से आपको अच्छा लगता है और आप और मोटिवेट होते हैं ज्यादा काम करने के लिए। एक मोमेंटम सा बन जाता है कि एक के बाद एक आप काम करते चले जाते हैं। अब ब्रश कर लिया तो आपको लगेगा मैं नहा भी लेता हूँ, नहा लिया तो लगता है चलो पूजा पाठ भी आज कर लेता हूँ, वो भी कर लिया तो चलो टाइमली नाश्ता कर लेता हूँ। सब कुछ एक के बाद एक होता चला जाता है जस्ट बाई फॉलोइंग दिस 2 मिनट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि जैसे 2 मिनट रूल अपनी जगह है और इसके आगे क्या स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि कोई काम ऐसा हो सकता है जो आपके करने का दिल नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे बोरिंग काम होते हैं जो नहीं करने का दिल होता। बस अपने आप से कहें कि मैं सिर्फ ये 5 मिनट करूंगा, सिर्फ 5 मिनट, और ना सिर्फ 5 मिनट के लिए उस काम को करें। जैसे कोई किताब पढ़नी है, मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है फ्रेंड्स कि आप उस किताब को 5 मिनट से ज्यादा पढ़ लेंगे। या आप सोचे कि मैं सिर्फ 5 मिनट वॉक करूंगा, लेकिन जब आप एक बार वॉक करने लगेंगे ना, एक मोमेंटम में आ जाएंगे, डोपामीन रिलीज होने लगेगा, तो आप उसको करने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला तो जो मैंने आपसे कहा कि जो काम 2 मिनट में आप कर सकते हैं आप वो कर लें। अब क्या नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि अब देखिए, हर काम तो 2 मिनट में नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे काम हैं जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारे काम हैं जो शाम में करने हैं, अभी तो सुबह ही हुई है। बहुत सारे काम हैं जो कल परसों के हैं, हमारे दिमाग में कुछ नए आइडियाज हैं, हमें किसी से कुछ कहना है, किसी को फोन करना है, बहुत सारे काम हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दिमाग इस तरह से वायर्ड है कि जिस चीज को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं ना, वो बार बार हमें रिमाइंड करता रहेगा कि ये करना है, ये करना है। इससे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, उस पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो बाकी काम बचे, 2 मिनट करने वाले के बाद जो काम बचे, उसको आपको लिख लेना है। आप अपने फोन में लिख सकते हैं, अगर आपको कॉपी पेन लेके लिखने का शौक है तो आप वैसे लिख सकते हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि उसको एक सीक्वेंस में लिखें, प्रायोरिटी के सीक्वेंस में लिखें। ये नहीं कि रैंडमली कहीं कुछ भी लिख दिया है। इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप उसको बैचेस में लिखें, कि एक तरह के काम एक साथ लिखें, जो एक साथ किए जा सकते हैं उसको एक साथ लिखें और उसको प्रायोरिटाइज करें। जब आपने अच्छे से लिख लिया अपना काम, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये सारे काम आप सोने से पहले ही रात में कर लें, ताकि नेक्स्ट जब आप सुबह उठे तो इन सब में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो और आप बिल्कुल अपने काम में लग जाएं। ठीक है, तो आप जब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, लिख लिया कि कैसे क्या करना है, तो एक चीज हम बहुत सुनते हैं, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट आप सब करना जानते होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ वो टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, वो है एनर्जी मैनेजमेंट की।
फ्रेंड्स, हम सब ने नोटिस किया होगा कि पूरे दिन हमारी एनर्जी सेम नहीं रहती है। कभी हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, कभी थोड़ा लो एनर्जी फील करते हैं। तो आपको पहचानना है कि आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कब फील करते हैं। और जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, हो सकता है आप रात को बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, जब सब सो जाते हैं, शांति होती है, तब आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। मोस्टली लोग सुबह में बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो उस वक्त आपको ऐसे काम करने हैं जो बोरिंग हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जो सबसे कंस्ट्रक्टिव हैं, जो सबसे ज़रूरी काम हैं। तो सुबह में आप वो काम करें, और जब एनर्जी लो होती है तो मंडेन काम करें, जैसे घर के काम होते हैं। अगर मैं अपनी बात भी बताऊं तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ कि रात में सोने से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के काम निपटा लूँ, ताकि सुबह उठ के जो मेरे ज़रूरी काम हैं, जहाँ मुझे बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है, मैं वो काम कर सकूँ। और तो जब एनर्जी लो हो तो वो सारे काम करें जो थोड़ी सी लेजर एक्टिविटी, जैसे वॉक करने के लिए चले गए। अब चलो वॉक तो करना ही है, तो सुबह के बजाय रात में ही कर लें, जब आप थोड़े थके हुए भी हैं, लेकिन कर सकते हैं, उसमें बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी एनर्जी कैसे मैनेज करनी है, कब कौन सा काम करना है, तो इसको अब ऐसा तो नहीं है कि आप काम करते ही जाएंगे, कोई टाइमलेसली ही काम करते जाएंगे। हर चीज़ की कोई डेडलाइन होती है। तो फ्रेंड, एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है फेक डेडलाइन सेट करना। आप फेक डेडलाइन सेट करो। जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है 2 दिन में, तो आप अपने लिए डेडलाइन सेट करो 12 घंटे की, मुझे तो ये 12 घंटे में करना है। तो आप देखेंगे कि आपका फोकस कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और जब आपने विद इन 12 आवर्स किसी काम को कंप्लीट कर लिया, तो आप ज़रा सोचिए आप मेंटली कितना ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे। और इसके अलावा अब आप क्या कर सकते हैं कि 12 घंटे में आपने एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, आपने कोई पीपीटी तैयार करनी थी, वो कर ली। अब आपके पास आपके पास करीब 36 आवर्स और बचे हैं, तो आप उसमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट करते रह सकते हैं। तो आपका काम भी कितना अच्छा हुआ, मेंटली भी आप इतने रिलीव्ड हो गए, वो लास्ट मिनट प्रेशर से आप बच गए। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या करना है कि जब इतना सब कुछ आपने कर लिया, डेडलाइन भी सेट कर ली, तो अब और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे आप ना, चाहे घर में आप क्या कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर जगह सेट कर ले कि यहाँ कॉफ़ी टेबल पर बैठ के मैं अपना ईमेल्स भेजता हूँ या भेजती हूँ, मैं कहीं और बालकनी में बैठ के कुछ और काम करता हूँ, अगर मुझे कॉल्स लेना है तो मैं चल चल के करूँगा। तो ऐसे क्या होता है, एक ना पैवलोव इफेक्ट आता है, हमारा ब्रेन उस तरह से समझ जाता है इस चीज़ को कि अच्छे अब ये कॉफ़ी टेबल पर बैठी है तो हमें मेल्स पर फोकस करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई म्यूजिक इन्फोर्स करें, जैसे अगर आप जैसे मेल्स जब भेज रहे हैं कहीं, तो आप साथ में एक म्यूजिक भी बजा लें, एक बहुत सूदिंग सा म्यूजिक। इससे भी एक पैवलोव इफेक्ट क्रिएट होता है, जहां आपको ऐसा ब्रेन को ये सिग्नल पहुंचता है कि अच्छा ये म्यूजिक भी बज रहा है, हम कॉफी टेबल पर बैठे हैं, तो मुझे अब फोकस करना है मेल पर। लेकिन ये सब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक रूल फॉलो करें, सिंगल स्क्रीन रूल, विच मीन्स कि अगर आप लैपटॉप पर बैठे हैं तो लैपटॉप पर ही बैठे, ये नहीं कि लैपटॉप भी ऑन किया हुआ फोन भी चलाने लगे। जब मैं कह रही म्यूजिक बजाए, फोन से ही बजाए, लेकिन साइड में रख दें। तो फ्रेंड्स, ये सारी टेक्निक्स फॉलो करके हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। अपने 24 घंटे में ही हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ बनाता है, हमारी जो सक्सेस की जर्नी है उसको भी बहुत स्मूथ बनाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब करने के साथ साथ एक चीज़ जिस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है अपने स्लीप पर ध्यान देना, अपने रेस्ट पर ध्यान देना, अपनी एक्सरसाइज, अपनी डाइट पर ध्यान देना। क्योंकि फ्रेंड, ब्रेन तभी अच्छे से फोकस कर सकता है और फंक्शन कर सकता है जब वो वेल रेस्टेड हो, उसको अच्छी नींद मिली हो, जब आपने खूब एक्सरसाइज की हो, आपके शरीर में काफ़ी ऑक्सीजन हो, तभी तो बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी और तभी तो हम बहुत प्रोडक्टिव हो पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे जीवन का बेस है हमारी अच्छी हेल्थ, तो अपनी हेल्थ को ज़रा भी इग्नोर ना करें, उस पर बहुत फोकस करें। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ जिसमें जो बहुत पावर पैक्ड हो। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उससे भी ज़्यादा फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई होम मेकर है, कोई भी है जिसे आपको लगता है कि उसे इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।